साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त आपका भाई जय डहरिया और आज हम देखेंगे कि यदि शिक्षा विभाग में किसी कर्मचारी का ट्रांसफर हुआ है तो ट्रांसफर के उपरांत उन्हें कैसे रिलीव होना है और कैसे अपनी ऑनलाइन ज्वाइनिंग करना है। क्योंकि इस सत्र में यदि हम देखें तो ट्रांसफर के लिए रिलीव और ज्वाइनिंग के जो ऑप्शन है वो पूरी तरह से चेंज कर दिए गए हैं। पिछले वर्षों की यदि हम बात करें तो उसमें रिलीव के लिए अलग ऑप्शन दिए गए थे, जैसे हम संकुल से रिलीव होते थे। इसके उपरांत जहां पर हमारा ट्रांसफर हुआ है उस जिले के जिला शिक्षा अधिकारी या फिर संकुल में हम ज्वाइन करते थे, लेकिन इस सत्र जो रिलीविंग और ज्वाइनिंग के ऑप्शन हैं वो पूरी तरह से चेंज कर दिए गए हैं। आइए देखते हैं कि इसकी पूरी प्रोसेस क्या है। वीडियो शुरू करें इससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो से आपको सहयोग मिले तो एक छोटा सा कमेंट जरूर कर दें और हो सके तो वीडियो को लाइक कर शेयर जरूर करें। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को ऑन कर लें। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हमें रिलीव और ज्वाइन होना है। तो इसके लिए सबसे पहली प्रोसेस कि कर्मचारी को किसी भी ब्राउजर में एजुकेशन पोर्टल 3.0 में लॉगिन कर लेना है। अब जब हम लॉगिन करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा जहां पर हमें अपना नाम और अपनी सारी डिटेल प्रदर्शित होगी। अब यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं लेफ्ट साइड पर ट्रांसफर मैनेजमेंट, इसे आपको ओपन कर लेना है। जैसे हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ट्रांसफर रिपोर्ट का एक ऑप्शन आया हुआ है। सिंपली इसे ओपन करके एम्प्लॉय ट्रांसफर स्टेटस इसे आपको ओपन कर लेना है। अब जैसे आपने ओपन किया तो यहाँ पर जो ईयर है वो लिखा रहेगा, आपका जो यूनिक आईडी है वो दिया रहेगा। आपको सिंपली सर्च पर क्लिक करना है। जैसे हम सर्च पर क्लिक करेंगे तो नीचे हमारा नाम आ जाएगा, हमारा जो पैनल है, सब्जेक्ट है, डेजिग्नेशन है, वो सारी डिटेल आ जाएगी। साथ ही इसमें आप देख पाएंगे कि हम जिस संस्था में पदस्थ हैं उसका नाम, जहां पर हमारा ट्रांसफर हुआ है उसका नाम, डाइस कोड, वो सभी कुछ आएगा। आगे आप देखेंगे कि हमारा जो ट्रांसफर हुआ है उसका आदेश आप यहाँ पर देख पाएंगे। ट्रांसफर के नीचे आप देखेंगे कि आदेश दिया गया है, तो यहाँ पर क्लिक करके आप अपना आदेश डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड और महत्वपूर्ण बात इसमें है कि जिस भी कर्मचारी का ट्रांसफर हुआ है उन्हें पोर्टल के द्वारा ऑटो रिलीव कर दिया गया है। जैसे आप यहाँ पर जो सेकंड आइकॉन बना हुआ है यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं कि आपको कार्य कर दिया गया है। अब आपको करना क्या है कि जो आपका आदेश है और जो आपकी रिलीविंग है इन दोनों को प्रिंट कर लेना है, दोनों को डाउनलोड करके इसका प्रिंट ले लेना है। क्योंकि इसमें जो रिलीविंग है इसमें आपको अपने संकुल प्रचार या जो आपके संस्था प्रमुख है उनके हस्ताक्षर कराना होगा। जैसे हम देखते हैं, इसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो कर्मचारी है उनका रिलीविंग आदेश यहाँ पर आ चुका है और नीचे जो संस्था प्रमुख हैं या फिर जो प्रचार हैं या फिर प्रभारी हैं उनके हस्ताक्षर के लिए स्थान दिया गया है। साथ ही किस संस्था से कहां पर आपका ट्रांसफर हुआ है वो यहाँ पर डिटेल दी गई है। अब यहाँ तक तो आपकी कार्रवाई हो गई कि आपने जो कार मुक्ति वाला आदेश है वो निकाल लिया, इसमें हस्ताक्षर करवा लिया। यहाँ पर एक और ध्यान देने वाली बात है कि आपको विशेष रूप से देखना है कि आपका ट्रांसफर किस संस्था में हुआ है और उसका डाइस कोड यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आपको जो ज्वाइन आपको करना है, ना तो आपको जिस जिले में ट्रांसफर हुआ है वहां के डीओ में करना है, ना ही संकुल में करना है। आपको ज्वाइन करना है जिस संस्था में आपका ट्रांसफर हुआ है उसी संस्था में जाकर आपको सीधे ज्वाइन करना है। क्योंकि जो आपका कारमुक्ति आदेश है जो ऑनलाइन पोर्टल से जनरेट हुआ है इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि आपको जो स्थानांतरित संस्था है वहां पर अपनी उपस्थिति देना है। तो यहाँ पर देख लें कि आपकी संस्था क्या है, उसका डाइस कोड लिखा हुआ है। इसी संस्था में जाकर आपको ज्वाइनिंग करना होगा। अब ज्वाइन कैसे करें इसे भी हम देख लेते हैं। तो ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर जो डाइस कोड लिखा हुआ है इसी डाइस कोड से एजुकेशन पोर्टल 3.0 में संस्था प्रमुख लॉगिन करेंगे। जिस संस्था में आपका ट्रांसफर हुआ है उसका डाइस कोड यहाँ पर लिखा हुआ है। उस संस्था के संस्था प्रमुख इस डाइस कोड से एजुकेशन पोर्टल 3.0 में लॉगिन करेंगे। क्योंकि यहीं पर जो कर्मचारी हैं वो कंफ्यूज हो जा रहे हैं, वो संकुल जा रहे हैं तो संकुल में बोल रहे हैं कि सर हमारे इसमें ऑप्शन नहीं है, या फिर ब्लॉक में जा रहे हैं, जिले में जा रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि हमारे लॉगिन में ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। ऑप्शन तो है लेकिन आपका जो रिक्वेस्ट है वो नहीं आएगी। आपकी जो रिक्वेस्ट है यहाँ पर बताई गई है कि किस संस्था में गई है, तो इसी संस्था में आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए एजुकेशन पोर्टल 3.0 संबंधित संस्था प्रमुख जहां पर आपका ट्रांसफर हुआ है वहां के संस्था प्रमुख लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए संस्था का जो यूडाइस कोड है वो फिल करेंगे और जो भी उनका पासवर्ड होगा वो फिल करेंगे। नीचे जो कैप्चा कोड दिया गया है इसे फिल करके सिंपली लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहां पर ट्रांसफर मैनेजमेंट को ओपन कर लेना है, संस्था प्रमुख ओपन करेंगे। इसके बाद में आपको ज्वाइनिंग पर क्लिक करना है।
ध्यान दें, यहाँ पर हम ज्वाइनिंग की प्रोसेस देख रहे हैं, जो कि संस्था प्रमुख जहाँ पर ट्रांसफर हुआ है वहाँ के संस्था प्रमुख करेंगे। तो हम ज्वाइनिंग पर क्लिक करेंगे, इसके उपरांत व्यू ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट, इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद में यहाँ जो ईयर है वो आपको सिलेक्ट मिलेगा। आपको यहाँ से ट्रांसफर टाइप जो है वो सिलेक्ट करना होगा। तो जैसे आप क्लिक करते हैं तो 3 प्रकार के इसमें ऑप्शन आते हैं। पहला आता है स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए, दूसरा पारस्परिक स्थानांतरण के लिए और तीसरा प्रशासकीय स्थानांतरण के लिए। तो कर्मचारी का जो स्थानांतरण है जिस प्रकार से हुआ हो वो ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। जैसे संबंधित जो कर्मचारी का स्थानांतरण हुआ प्रशासकीय हुआ है तो हम थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। इसके उपरांत सर्च पर क्लिक करेंगे। जैसे हम सर्च पर क्लिक करेंगे जो रिक्वेस्ट है हमारे लॉगिन में दिखने लगेगी। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि संबंधित कर्मचारी की जो रिक्वेस्ट है वो आ गई है। अब यहाँ पर संस्था प्रमुख को करना क्या है कि जो आदेश है और जो रिलीविंग ऑर्डर है इसे डाउनलोड करके इसका प्रिंट ले लेना है और बहुत ही सावधानी से इसे चेक कर लेना है कि सही है या नहीं। और पूरी तरह से जब संस्था प्रमुख संतुष्ट हो जाएं, इसके उपरांत जो चेक बॉक्स दिया गया है इस पर टिक करना है और नीचे कंफर्म ज्वाइनिंग जो ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम कंफर्म ज्वाइनिंग पर क्लिक करेंगे, संबंधित जो कर्मचारी है जो शिक्षक है उनकी ज्वाइनिंग हमारी संस्था में हो जाएगी। इसके उपरांत उनका एक ज्वाइनिंग प्रतिवेदन प्रिंट होगा जो कि डायरेक्ट आपको पोर्टल पर मिलेगा। उसका भी आपको प्रिंट लेना है और अपने जो अधिकारी हैं उन्हें भी प्रेषित करना है, जिसमें प्रतिलिपि लिखी रहेगी। वहां वहां आपको जो ज्वाइनिंग प्रतिवेदन है वो प्रेषित करना होगा। तो इस प्रकार से संबंधित संस्था प्रमुख जो भी कर्मचारी ट्रांसफर होकर आएंगे उन्हें ज्वाइन करा सकते हैं। तो इस बार जो रिलीविंग और ज्वाइनिंग की प्रोसेस है थोड़ी सी चेंज की गई है। इसमें पोर्टल के द्वारा सीधे रिलीव कर दिया जा रहा है और जिस संस्था में कर्मचारी का ट्रांसफर हुआ है उसी संस्था से कर्मचारी सीधे अपनी ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। तो आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।